पहले तो ये बताइएगा कि आप खुद भी इस्लामाबाद के शहरी हैं। पिछले 3 दिन बिल्कुल मफलूज रहा इस्लामाबाद। ये कहा जाता रहा कि तकरीबन 20-21 लाख रुपए तो रोज़ाना का किराया है उन कंटेनर्स का जो खाली इस्लामाबाद और पिंडी में लगाए गए हैं। फिर ये कि अरबों रुपए का नुकसान अपनी जगह। आपके ख्याल में अगर ये एक ट्रेंड चल पड़ा है जो पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं, तो ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है? क्योंकि इस तरह तो फिर जो कम से कम जुड़वा शहरों की इकोनॉमी है वो तो बिल्कुल बैठ जाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो इस किस्म के एहतजाज जो होते हैं वो जो इकॉनमी को डिसरप्ट करते हैं वो अपनी जगह पे, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के जो खदशात हैं और जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं ये इकॉनमी के लिए जहर कातिल होते हैं। ये तो एक ओवरऑल पाकिस्तान में एक हाइट ऑफ इंस्टेबिलिटी आ गई ना, आपका इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुकूमत ने खुद पैदा कर दिया। तो ओवरऑल तो इकनॉमिक जो आपके फंडामेंटल्स होते हैं उसके लिए ये चीज़ें ठीक नहीं है। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा जो डैमेज है इकॉनमी को मोर देन अपोजिशन वो हुकूमत खुद कर रही है। किसी दौर में ये जो एहतजाज होते थे ये एक नॉर्मल एक्टिविटी होती थी आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी की। अब तो हुकूमत ने, जैसे अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि अगर आप 600 कंटेनर्स लगाएंगे और उस पर रोजाना 21 लाख रुपए का तो आप किराया देंगे और बगैर वजहों के। आप ये देखेंगे जिस किस्म के कंटेनर्स इस दफा लगाए गए उसकी कोई तुक नहीं बनती थी। पहले चंद एक मखसूस जगहों पे कंटेनर्स लगाए जाते थे, वो भी नहीं लगाने चाहिए थे। इन्होंने जीटी रोड को बंद किया, इन्होंने M2 को बंद किया, M1 जो पेशावर से आती है उसको बंद किया, इन्होंने जो मरी वाली साइड से आज़ाद कश्मीर का लिंक था वो बंद किया, इन्होंने मानसेरा पर जो रोड है वो बंद किया। जो हुकूमत ने जो सारी एक एक्टिविटी को मफलूज किया वो हुकूमत ने खुद किया। जहाँ पे इसमें PTI का एक है रोल, हुकूमत का उससे ज़्यादा रोल था। अगर हुकूमत समझती थी कि इन्होंने उस जो एहतजाज था, जो लॉन्ग मार्च था, उनको उन्होंने सैबोटाज करना था या उसको रोकना था, तो ये M1 वाली साइड से इस्लामाबाद को रोक सकते थे। इन्होंने पूरे पाकिस्तान को रोक दिया। ये हुकूमत की गलती है, नंबर 1। नंबर 2, इससे फिर जो सेक्टर्स आपके इम्पैक्ट हुआ, आपका सबसे पहले तो आपका टूरिज्म इफेक्ट हुआ, फिर आपकी ट्रांसपोर्ट इफेक्ट हुई, फिर लॉजिस्टिक्स आपकी जो है वो इफेक्ट हुई, फिर जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो एरियाज हैं उनके अंदर जो ओवरऑल जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो इसके ऊपर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तो इसको इन एब्सोल्यूट टर्म्स हम क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते कितना नुकसान हुआ, लेकिन इससे दो तरह के, एक टेंजिबल नुकसान और एक इनटेंजिबल नुकसान। टेंजिबल नुकसान वो जो उस दिन कारोबार नहीं हो सके, जो लोग स्टकअप हो गए, उनकी जो कॉस्ट वो सारी अपनी जगह पे, और इनटेंजिबल नुकसान जो हुकूमत खुद कर रही होती है इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ को वो ब्लॉक करते हैं, जब रोड्स को ब्लॉक करते हैं और अननेसेसरीली बहुत सारी जगहों पर जाके ब्लॉक किया, उससे जो सिग्नल जाता है बाहर की दुनिया को वो कोई इतना पॉजिटिव नहीं जाता कि पाकिस्तान एक नॉर्मल फंक्शनल स्टेट नहीं है। ये पैगाम बाहर जाता है। अच्छा, एहतजाज एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का हिस्सा होता है। माजरत शहबाज, आपकी बात काट रही हूँ। अच्छा, इस ब्लॉकेज से हटके एक और बड़ा मसला मोबाइल की बंदिश भी था। मतलब सिर्फ इस्लामाबाद और यहाँ पर नहीं बल्कि कई शहरों में मोबाइल यूजर्स को परेशानी हुई जिन जिन जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा था। तो पहले तो सिर्फ मुहर्रम के दिनों में ऐसा होता था, साल में 1-2 मरतबा। अगर ये इतना फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो आपके ख्याल में इसमें जिस तरीके से ऑनलाइन काम करने वाले लोग हैं जिनके पास वाईफाई की भी सहूलत नहीं थी, तो आपके ख्याल में ये चीज़ कितना नुकसान पहुंचाएगी? पहले ही इंटरनेट की बंदिश मसाइल पैदा कर चुकी है। देखिए, इस सबसे बड़ी जो चीज़ के अंदर आ गई ना, एक अनसर्टेनिटी आ गई। मोबाइल फंक्शन आपने डिस्टर्ब कर दी, उसमें जो IT की आपकी सर्विसेज हैं वो तो हुई सो हुई। हम जो मीडिया से लोग रिलेटेड हैं, हमें आपको पता है कि 3-4 दिन कितने बड़े हमें प्रॉब्लम्स रहे हैं। तो हर वो सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के ऊपर रिलाई कर रहा था वो बुरी तरह उससे अफेक्ट हुआ। अब इस किस्म की जो सर्विस की ब्लॉकेज है, इसके मुझे नहीं समझ आई इससे क्या हासिल किया हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने। बावजूद इसके कि उन्होंने पूरे मुल्क को मफलूज कर दिया, वो PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो उनको नहीं रोक सके वो डी चौक पहुंचने तक। ठीक है, वो कम तादाद में पहुंचे, लेकिन फिर भी आपने देखा कि डी चौक और चाइना चौक का जो एरिया था वो वहां पर मौजूद रहे, वहां पे झड़पें भी हुई और दोनों साइड से जो है वो एक दूसरे के ऊपर अटैक्स भी हुए, उन्होंने पत्थर भी मारे, सब कुछ किया। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि लग ऐसे रहा है कि हुकूमत के पास एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं थी PTI को डील करने के लिए, और अपनी इनएफिशिएंसी और बैड मैनेजमेंट की वजह से इन्होंने इकोनॉमी का भी नुकसान किया और एक दुनिया को एक नेगेटिव सिग्नल भी दिया। अगर कोई तोड़ फोड़ करता है, कोई एहतजाज करता है और वो कानूनी दायरेकार से बाहर निकल के करता है, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। जरूर पकड़े उन लोगों को, लेकिन अपना अगर आपके पास अच्छा प्लान नहीं है तो उसका जो खमियाजा है आप लोगों को मत पहुंचाएं, उसका नुकसान जो है वो इकोनॉमी को मत पहुंचाएं।